यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अपन बात करें। इससे पहले अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कॉमन मैकेनिज्म क्या होती है उसकी बात की थी। इसके अलावा कुछ कॉमन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होती हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सभी रिएक्शन इस तरीके से होती है, उनकी क्या मैकेनिज्म होती है, ये सभी बातें अपने पार्ट 1 और 2 के अंदर डिस्कस करनी थी। आज नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन बात करें, जैसे कि बेंजीन पर यदि कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो सक्रियणकारी होगा या विसक्रियणकारी होगा, अर्थात ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा, उसका डिसाइड कैसे करेंगे। उन कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रेट को डिसाइड कैसे करेंगे। इसके अलावा अपन ये भी करेंगे बेंजीन पर कोई ग्रुप एक जुड़ा हुआ हो या दो ग्रुप जुड़े हुए हो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा। ये सारी बातें जो है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात करूं कि भाई बेंजीन पर यहां पर बेंजीन पर यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, बेंजीन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये बेंजीन पर जुड़ा हुआ ग्रुप एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, अर्थात सक्रियणकारी है या विसक्रियणकारी है। तो सक्रियणकारी और विसक्रियणकारी से क्या मतलब है जरा समझिए। जैसे मैं ये कहूं सबसे पहले, जैसे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करूं मैं, ठीक है ना, तो अपन कहेंगे यहां पे ड्यू टू एक्टिविटी ग्रुप, ड्यू टू एक्टिविटी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट E, अर्थात यदि ये बेंजीन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो और ये सक्रियणकारी समूह है तो इसके प्लस आर या प्लस एन के कारण, जैसे माना कि ये ग्रुप जो है ये प्लस आर इफेक्ट है शो कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो शायद प्लस आर हो या प्लस आई हो। प्लस आर या प्लस आई के कारण जो कि अपने जीओसी में आर और आई इफेक्ट है ना, ये सारी बातें अपने जीओसी जो 11th में पढ़ते उसके अंदर सारी बात की थी जुड़ी। तो प्लस आर या प्लस एन के कारण, इस ग्रुप के कारण यहां पर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो ये जो ग्रुप बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा उसको अपन क्या कहेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे, अर्थात सक्रियणकारी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं तो यहां पे देखेंगे इन ग्रुपों का, जैसे मैं ये कहूं जो ग्रुप प्लस आर या प्लस एन दिखाएंगे वो सभी ग्रुप किसमें रखे जाएंगे, अपन पाएंगे एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन हैलोजन का केस अलग है, तो अपन अभी बात करेंगे। तो इनका एक्टिविटी और की बात करें, सक्रियता की बात करें यहां पे तो सबसे ज्यादा होगा O माइनस, उसके बाद NH2, OH, OCH3, NH3OCH3 एंड OCOCH3। अर्थात ये लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या से इसको अपन यहां पर इस तरीके से ये जैसे ग्रुप लिखे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस, ये प्लस आर वाला ग्रुप है, ये भी प्लस आर वाला ग्रुप है, ये भी प्लस आर वाला ग्रुप है, ये सभी ग्रुप जो है वो प्लस आर वाला है। तो ये सभी प्लस आर वाले ग्रुप है। यदि इन में से किसी भी ग्रुप को मैं यहां लगा दूं तो प्लस आर के कारण बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसलिए ये सभी ग्रुप क्या कहलाएंगे, सक्रियणकारी ग्रुप कहलाएंगे, अर्थात एक्टिविटी ग्रुप कहलाएंगे। जो ग्रुप बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को जितना ज्यादा देगा वो उतना ही प्रबल सक्रियकारी होगा। तो मैंने लिखा एक्टिविटी ऑर्डर, सक्रियता का क्रम, अर्थात कौन प्रबल सक्रियकारी है। जैसे यहां पे ये कहूंगा, ये जो ग्रुप आते हैं यहां पर,
ये स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी ग्रुप में आते हैं और ये जो ग्रुप है ये मॉडरेट एक्टिविटी ग्रुप में आते हैं, ठीक है, मॉडरेट। इसके बाद आगे और आगे सीक्वेंस में CS3 या फिर CS2 CS3 CS3 ये एल्केन ग्रुप जो है, ये जो एल्केन ग्रुप लिखे, ठीक है, हाँ, ये जो आते हैं ये सभी अपन कहेंगे वीक एक्टिविटी ग्रुप लिखेंगे, ठीक है। जो ग्रुप जितना प्रबल आर या प्लस एम कह सकते हैं शो करेगा, वो उतना ही प्रबल सक्रियकारी ग्रुप होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी प्रबल सक्रियकारी ग्रुप होगा। जैसे जैसे जीओसी में ये सारा लोग प्लस आर में लिखा है, ये प्लस एच शो करता है, हाइड्रोजन पढ़ा ना जीओसी में प्लस एच, अर्थात सबसे पहले जिसका प्लस आर देगा, जिसका प्लस आर जितना ज्यादा है वो बेंजीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, डेंसिटी बेंजीन पर ज्यादा बढ़ेगी, अर्थात वो ग्रुप उतना ही प्रबल सक्रियकारी होगा। जैसे जैसे प्लस आर कम होता जाएगा, इधर जा रहे हैं प्लस आर कम होता जाएगा, अर्थात स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी से ये मॉडरेट एक्टिविटी ग्रुप में चलेगी। प्लस आर के बाद अपन देखें प्लस एच, ठीक है, प्लस आर के बाद अपन क्या देखते हैं प्लस आर प्लस एच हाइड्रोकार्बोनेशन। अपन जानते हैं CS3 का प्लस एच इथाइल से ज्यादा है, इथाइल का आइसोप्रोपाइल से ज्यादा है, इससे इसका इधर से इधर जाएंगे प्लस एच इफेक्ट पड़ेगा, और प्लस एच इफेक्ट बढ़ने के कारण अपन ये कहेंगे यहाँ पर जो है वो इससे ये प्रबल सक्रियकारी हो, इससे ये प्रबल सक्रियकारी हो और ये इससे प्रबल सक्रियकारी, अर्थात इसका सीक्वेंस देखें तो ये रेगुलर एक ऑर्डर हो गया। ये सभी ग्रुप जो है ध्यान रखना, ये सभी जो ग्रुप है वो कैसे एक्टिविटी ग्रुप सक्रियकारी ग्रुप, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे आगे काम आएंगे ऑर्गेनिक के अंदर जो है, चाहे आप फिनोल एमीन एनिलीन ऑक्सीजन कंटेनिंग एन कंटेनिंग जो भी आगे सारे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात काम आएंगे। तो ये सब होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, आप ये कहेंगे ये सभी ग्रुप जो है, आप कहेंगे ये सभी ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हो गए, डायरेक्टिव ग्रुप। हाँ, सबसे मेन बात ध्यान रखना, ये सभी जो ग्रुप है, ये सभी ग्रुप जो है, ये सभी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव का क्या हुआ, जैसे मैं ये कहूं ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर मैंने यहां पर मुझे कुछ ग्रुप जोड़ दिए, इनमें से कोई ग्रुप, तो इसके प्लस आर या प्लस एच के कारण, जैसे प्लस आर के कारण की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहां नेगेटिव है, और फिर ये इधर दे दी, यहां नेगेटिव, अर्थात बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन कंपैरेटिव किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है, ऑर्थो या पैरा, ध्यान में क्या प्लस आर या प्लस एच के कारण ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां आक्रमण करेगा, या ऑर्थो पर या कहां आक्रमण करेगा, पैरा। इसलिए कहने का मतलब हुआ ये जो ग्रुप है बेंजीन पर, ये आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा है कि तेरे को कहां जुड़ना है, समझ लो, ये आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा वो डिसाइड कौन करेगा, जो रिंग पर पहले से ग्रुप उपस्थित है, समझ लो, पहले से जो ग्रुप उपस्थित है वो डिसाइड करेगा कि आने वाले ग्रुप को कहां जुड़ना है। अर्थात रिंग पर यदि इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो पहले से, तो आने वाला ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो या पैरा पर
जुड़ेगा अपन अभी आगे लिंक से करेंगे। तो इसलिए अपन कहेंगे ये सभी ग्रुप जो है वो कैसे हुए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली, ठीक है ना। हाँ, इसी प्रकार से अपन आगे ही बात करें, जैसे दूसरा जो साइड दिया था आपने वो है डीएक्टिविटी ग्रुप। हाँ, दूसरा तो ले रहे हैं अपन, वो है डीएक्टिविटी ग्रुप। डीएक्टिविटी ग्रुप अर्थात विसक्रियकारी समय, ठीक है, विसक्रियकारी। तो उससे क्या क्या होगा, मैं कह रहा हूं ड्यू टू डीएक्टिविटी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट बेंजीन रिंग। हाँ, बहुत ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूं कि डीएक्टिविटी ग्रुप जैसे यहां पर, जैसे मैं समझने का हुआ, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इस रिंग पर यदि ये कोई ग्रुप लगाया गया है, ये डीएक्टिविटी ग्रुप है, विसक्रियकारी समूह है, अर्थात बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। विसक्रियकारी कौन होगा, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अर्थात बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता पहले की तुलना में। ये तो लिखा ड्यू टू डीएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इसका तो क्या डिक्रीज एट बेंजीन। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इसके कारण से विसक्रियकारी समूह के कारण से। तो ये जो समूह है यदि -R या -I शो करेगा, -R रेजोनेंस के द्वारा, R का रेजोनेंस के द्वारा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अनुनाद के द्वारा रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना है, या प्रबल -I के कारण भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेना है। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले की तुलना में क्या होगी, कम होगी। इसलिए ये ग्रुप क्या कहलाएगी, डीएक्टिविटी ग्रुप कहलाएगी, विसक्रिय कहलाएगी, ठीक है। तो एक्टिविटी ग्रुप के कारण रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है पहले के, और डीएक्टिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है ड्यू टू -R या -I, ठीक है। अब बात करेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो डीएक्टिविटी, तो मैं यहां पे कहूंगा डीएक्टिविटी ग्रुप उस सब में लिख सकते हो जिसका -R जीओसी में पढ़ा, -R वाले ग्रुप वो सभी डीएक्टिविटी ग्रुप, वो सभी विसक्रियकारी ग्रुप। तो यहां पे डीएक्टिविटी, यहां पे देखा जाए डीएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, विसक्रियता का क्रम की बात करें, तो यहां पे ध्यान दें, मैं लिखूं एक तो जिस ग्रुप पर प्लस है, जैसे यहां पे माइनस है तो उसका प्लस R सबसे ज्यादा है, माइनस वाला ग्रुप प्रबल सक्रियकारी में है, और यदि प्लस है तो उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा लेगा, अर्थात ये प्रबल विसक्रियकारी हो गया है। इसके बाद आप NO2 ये ले सकते हो, NO2 है, साइनाइड, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। इसी प्रकार से एसिड लें, एस्टर लें, एमाइड लें। हाँ, ये सभी समूह कैसे हैं, ये सभी समूह जरा ध्यान दीजिए, वैसे ये तो -R शो नहीं करता है, लेकिन ये सभी ग्रुप जो है वो -R शो करता है, ये तो स्ट्रॉन्ग -I शो करेगा। यहां पर ये जो दिया गया है ये -R, और जिसका जितना प्रबल -R होगा, जैसे आपने जीओसी में पढ़ा एमाइड से एस्ट का, उससे एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, साइनाइड, NO2, उधर से इधर जा रहे हैं, इसके अलावा इसकी बात अलग है, उससे इधर आएंगे तो -R बढ़ता है, जिसका जितना ज्यादा -R बढ़ेगा
जैसे बेंजीन पर अपन कह रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ हो इस तरीके से देख लिया अपन यहाँ पर ये बेंजीन पर कोई ग्रुप लिया और इस ग्रुप का जितना माइनस आर होगा तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ नहीं जा रहा है, अर्थात रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वो उतना ही प्रबल विस्कृत करेगा। तो ये ऑर्डर आपको यहां पर भी ध्यान रखना। तो ये सक्रियता और विस्क्रियता का ऑर्डर ध्यान रखना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहां पर ध्यान रखना, ये जो मैं कह रहा हूं ये सभी ग्रुप जो है ये सभी ग्रुप जो है वो पढ़ेंगे वी और मेटा डायरेक्टिव होंगे, मेटा डायरेक्टिव होंगे, मेटा निर्देशित होंगे। अर्थात यदि बेंजीन पर जो ग्रुप जुड़े हुए हो तो आने वाले ग्रुप को कहां जुड़ने के लिए निर्देशित करेंगे, मेटा पोजीशन। ठीक है, इसको भी अपन आगे क्यों है कैसे है डिटेल से भी टाइम मिलेगा तो अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ध्यान आपको जो मैं बात रखी हूं आपको ये ध्यान रखने दो बातें जो बताया गया कि ये सारे ग्रुप जो हैं वो सक्रियकारी ग्रुप है, इनका सक्रियता का क्रम ध्यान रखना है। और ये सभी जो है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह अर्थात जुड़ने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां निर्देशित करेंगे, ऑर्थो पैरा पर जुड़ने के लिए। और ये सभी ग्रुप जो है अपन के विस्क्रियकारी है और विस्क्रियता का जो क्रम है वो ये है। और दूसरी बात ध्यान देना, ये मेटा डायरेक्टिंग सभी ग्रुप है, ये सभी जो ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये जो बातें ध्यान रखना। इसके बाद आगे अपन पॉइंट की बात करें तो यहां पर जैसे कि ये नोट करके कुछ पॉइंट लिखे। सबसे पहली बात अपन लिखें यहां पर हेलोजन की बात करें, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन जो होते हैं ये ध्यान दें ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को दुर्बल विसक्रियकारी समूह होंगे। कारण क्या होगा, रीजन जो है इनका वो रहेगा वीक डीएक्टिवेट होने के कारण -I ग्रेटर देन +R। सुन लो, मेरा कहेगा ये हुआ जैसे मैं ये कहूं यहां पर जैसे ये बेंजीन ली, इस बेंजीन पर ये कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ X, तो इस X का -I ध्यान दें डॉर्मली +R I इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट है, परंतु हेलोजन के लिए ध्यान रखना विशेष रूप से इसका -I जो होता है उसके +R से ज्यादा डोमिनेट होता है। अर्थात -I इज ग्रेटर देन +R, क्योंकि यहां पर ये नॉट है ये +R भी शो करेगा, लेकिन हेलोजन के लिए +R की तुलना में -I ज्यादा डोमिनेट है। जबकि अन्य ग्रुपों की यदि बात करते हैं हेलोजन के अलावा अन्य जो ग्रुप हैं उनमें I और R दोनों इफेक्ट लगते हैं, तो I से ज्यादा डोमिनेट होता है R इफेक्ट, ठीक है ना। लेकिन हेलोजन के लिए डोमिनेट कौन है, I, इसलिए -I ग्रेटर देन +R। इसका अर्थ है हेलोजन के द्वारा रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की तुलना में रिंग से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, अर्थात रिंग पर पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसलिए कैसा कहलाएगा, दुर्बल विसक्रियकारी ग्रुप। तो ये क्या पूछते हैं हेलोजन वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, दुर्बल विसक्रियकारी ग्रुप क्यों है, तो आप कहोगे -I ग्रेटर देन +R। ठीक है, दूसरी एक और बात यहां पर लिखते हैं हेलोजन के लिए ही यहां पर ये जो हेलोजन है ये ध्यान देना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव अर्थात ऑर्थो पैरा निर्देशी। ऑर्थो पैरा निर्देशी होने का कारण क्या है, ड्यू टू अपन कहेंगे +R इफेक्ट। ये भी पूछते हैं कि हेलोजन जो है वो दुर्बल विसक्रियकारी समूह है, परंतु ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा निर्देशी है। क्यों, तो
वो आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो जैसे कि ये जो हेलोजन दिया गया है, अपन जानते हैं इसका हेलोजन का माइनस साइन ग्रेटर देन प्लस आर है, इसलिए रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, 20 प्रकार ग्रुप है। लेकिन इसके प्लस आर के कारण जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ गया। अर्थात इस ग्रुप के प्लस आर के कारण ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा की तुलना में ज्यादा बढ़ती है। ओवरऑल रिंग पर डेंसिटी पहले से कम रहती है, लेकिन मेटा की तुलना में इसके प्लस आर के कारण ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिव ज्यादा रहती है। इसलिए जब भी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा तो कहां आक्रमण करेगा, ऑर्थो या पैरा पर। इसलिए ये ग्रुप कैसा हो गया, ऑर्थो पैरा निर्देशी ग्रुप हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझो तो? हाँ, तो दोनों बातें पूछते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, समझ गए ना। और यदि ध्रुवल 20 प्रकार ग्रुप क्यों है, तो अपन के लिए माइनस है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर हेलोजन के लिए, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात इसके अलावा अपन कह सकते हैं, जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लें या C6H5 ये ग्रुप लें, ये भी जो है मैं ये कह रहा हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा निर्देशी ग्रुप, ठीक है। हाँ, CH डबल बॉन्ड CH2, अर्थात यहां एक बात ध्यान देना, यदि बेंजीन रिंग पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो और यदि उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये ग्रुप आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ये कार्बन आ जाएगा, तो ये ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और उसका जो रीजन रहता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्पीशीज, ठीक है। ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे अपन यहाँ पर कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, ये अपन यहाँ डायरेक्ट देखते हैं। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ दो, मेटा पे जोड़ दो, कहाँ आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा जाए कि बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, वहीं आपको जोड़ना होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, पहले जोड़ना, इंटरमीडिएट बनाना, फिर टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सीधा ध्यान रख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा निर्देशी है और कौन कौन से ग्रुप मेटा निर्देशी है, ताकि इजीली जल्दी अपन कंप्लीट उसको कर सकें। हाँ, तो ये बातें इसमें याद रखनी आप। नेक्स्ट, इसके अलावा जैसे अपन आगे देखें, जैसे यदि मैं यहाँ पे आपको कहा जाए इनके मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, आपको मुख्य उत्पाद, जिसे सबसे पहले ये रिएक्शन लिखा हूं यहाँ पर OCH3, इसका नाइट्रेशन कराया जाए, या यहाँ पर ये ले लें, टॉल्मिन ले लें, Fe प्लस ब्रोमीन ये ले लें, या इसी प्रकार से यहां पर NH3OCH3 इसका नाइट्रेशन कराने को कहा जाए, या इसी प्रकार से और अपना देखें ये और अपन एरोमेटिक कंपाउंड किसी की ले लें, यहां चलो मैं ये ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2 FeBr2 ये ले लें, या अपन इसी प्रकार से ये क्लोरीन ले लिया FeBr2 ये ले लें,
एरोमेटिक कंपाउंड की आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है यहां पर, ये नाइट्रेशन ये ले लें। हाँ, ये एग्जाम्पल मैंने लिए। अब आपको कहा जाए इनके पढ़ने वाले मेजर प्रोडक्ट है, ये कुछ एग्जाम्पल, ऐसे आप बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हो। अभी तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, ये एरोमेटिक कंपाउंड, अपन जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल क्या बना NO2+। आप जानते हो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2+। ये हमने पहले सारी मैकेनिज्म दूसरी डिटेल से पहले पूरी बात कर रहे हैं। तो ये बना है और ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अभी हमने बात की थी ये ग्रुप जो है वो CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां बनेगा, ऑर्थो या पैरा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां पे ऑर्थो या पैरा पे बनेगा, ये बन सकता है। और यहां पर OCH3 ये बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। लेकिन दोनों में से एक लिखना होता है तो अपन कहेंगे दोनों में से मेजर जो है वो ये लिखेंगे, क्योंकि ऑर्थो पर स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, त्रिविमी बात होती है, इसलिए ऑर्थो से मेजर यहां क्या बन गया, पैरा। किस एग्जांपल या कुछ रिएक्शन ऐसे होती है ना ऑर्थो भी मेजर बनता है, जो आगे फिर और में अपन बात करेंगे। लेकिन यहां पर होते हैं टॉलुइन लिया, टॉलुइन की रिएक्शन अपन करा रहे हैं यहां पे लुईस एसिड Fe लिख दें, याद रखना FeCl या Br3 ऑब्लिक Br2 भी लिख सकते हैं, Fe plus Br2 ले लें या FeBr3 ऑब्लिक Br2, ये लुईस एसिड जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, BF3, ठीक है। तो ये लुईस एसिड है, इसका काम क्या है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना। ये भी अपने हैलोजिनेशन की रिएक्शन की, उसमें अपने कहा था लुईस एसिड के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हैलोजिनेशन, इसकी बात की। तो इससे अपन जानते हैं लुईस एसिड यहां से Br को निकालेगा, माइनस को क्या बनेगा Br प्लस, और इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा Br प्लस, ठीक है। ये बना Br प्लस, कहां क्या करेगा, ऑर्थो या पैरा। तो यहां पर यदि देखें तो आने वाला Br प्लस ऑर्थो या पैरा क्या करेगा, यहां पर हो सकता है, या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहां हो सकता है, दोनों बन सकते हैं। दोनों में से एक की बात करेंगे तो अपन जानते हैं जैसे कि यहां पे पैरा वाला जो होगा वो ऑर्थो के कंपैरेटिव मेजर लिखेंगे, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस जहां था ऑर्थो पर स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसकी तुलना में आप कहेंगे यहां कम है, तो पैरा जो होगा वो मेजर बनेगा। अब यहां पे देखें NH3COCH, ये ग्रुप भी कैसा है, ऑर्थो पैरा नाइट्रेशन में आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है NO2+ बना इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन पर ग्रुप जुड़ा हुआ NH3COCH, ये ग्रुप कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, इसलिए आने वाला NO2+ कहां जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा। तो जरा ध्यान दीजिए, ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है ये NHCOOCH3, यहां पे पैरा पे NO2, या अपन जानते हैं NHCOOCH3, और यहां पर ऑर्थो पे NO2। पॉसिबल ही दोनों बन सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक लिखना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। दोनों में से एक लिखना होगा तो अपन लिखेंगे मेजर, और ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट इसकी ये। अब जैसे ये देखिए यहां पे ध्यान देना, ये लुईस एसिड की पोटेंशियल है, यहां यदि CCl4 लेते हैं, CCl4 तो उसकी नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में तो ये डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पड़ती है। लेकिन यहां पर क्या दिया गया, लुईस एसिड, लुईस एसिड के साथ क्या बनेगा सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल Br+, और आप जानते हो ये जो ग्रुप दिया गया है यहां पर, ये ग्रुप भी कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अभी लिखा है CS डबल बॉन्ड CH2 या फैमिली ऑर्थो पैरा निर्देशी, इसलिए आने वाला ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ सकता है, ऑर्थो या पैरा, ठीक है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है ये ग्रुप बेंजीन पर ऑर्थो पैरा निर्देशी, इसलिए यहां पर आ सकता है, और बाकी जो है ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है,
CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ऑर्थो पर ये जो है कम बनेगा, मेजर जो बनेगा वो अपन जानते हैं यहाँ पे ये। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन, क्लोरीन विस्ट्रक्चर करेगा, डीएक्टिविटी ग्रुप, ठीक है, लेकिन ऑर्थो पैराडाइट डीएक्टिविटी ग्रुप क्यों है? ड्यू टू माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आई, परंतु ऑर्थो पैराडाइट क्यों है? ड्यू टू प्लस आई। आप बताते हैं ओवरऑल रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, लेकिन मेटा के कंपैरेटिव ऑर्थो पैरा पर, मेटा के कंपैरेटिव ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आर के कारण ज्यादा हुई है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट हो गया। तो अपन कहेंगे यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Br+, इन दोनों की गिलुइस एसिड, ठीक है, सीधा Fe भी मैंने अभी बताया, Fe लिख सकते हो, FeBr3 लिख सकते हो, ठीक है, लुइस एसिड Br- को ले लेगा, निकाल लेगा, Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बना Br+ इलेक्ट्रोफाइल, और तो या पैरापेटा करेगा, जैसे यहां पे और तो या पैरापेटा करेगा, ये स्थिति आ गई यहां पे, ये Br और यहां पर ये Br, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं हेलोजन जो है वो ऑर्थो पैरा निर्देशित है। अब जरा देखना, ये नाइट्रोबेंजीन नहीं है, नाइट्रोबेंजीन की आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, तो नाइट्रेशन बनाना है, इसका आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बना है इसमें? NO2+, ठीक है। अब ये बना NO2+ जो है, ये NO2+ बना इलेक्ट्रोफाइल, NO2 किस जगह अटैक करेगा? NO2 ये ग्रुप कैसा है? मेटा टाइप, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा मेटा पोजिशन, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे ये मेटा पोजिशन, समझ लो। तो आपको क्या देखना है, बेंजीन रिंग पर यदि एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और आपको उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो सबसे पहले आप देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उस इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर दीजिए, और उसके बाद आप ये देखिए बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंग बने इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा या मेटा पे करके आप उसका मेजर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, इस तरीके की कॉमन जो अपन ये नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, एल्काइलेशन ऐसे ये कुछ कॉमन रिएक्शन है वो उनको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब अपन एक बात देख रहे हैं, इस प्रकार के जो एरोमेटिक कंपाउंड है इनकी जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनके रेट की बात करें, किसकी रेट ज्यादा होगी, किसकी रेट कम होगी, इसको कैसे डिवाइड करें अपन, ठीक है। इन एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रेट की अपन बात करें यहां पर, हाँ, तो जरा ध्यान देना, यदि रेट की बात करें, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इनमें से किन एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति रेट ज्यादा होगी और इनकी कम होगी, इसको डिसाइड कैसे करें? तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया की रेट कैसे देखें? तो ध्यान देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू यहां पे स्टीबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन डेटा, इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया की शुरुआत में लिया था, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, तो बने इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जैसे कि आपके पास 3-4 कंपाउंड देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़िए, इंटरमीडिएट बनाइए, जिसका बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रेट उतनी ही ज्यादा। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखने में समय भी लग जाता है, सारी स्पीशीज बनाओ, चेक करो, एक दूसरा नया जैसे तरीका मैं आपको बता देता हूं जिसके आधार पर आप ध्यान रख सकते हो। अर्थात अपन ये कह रहे हैं
अपन कह सकते हैं जितना प्रबल सक्रियकारी, प्रबल सक्रियकारी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी ग्रुप, प्रबल सक्रियकारी यहां पे अपन कह सकते हैं समूह उपस्थित होगा, उसकी रेट अपन कह सकते हैं उतनी ही यहां पे अधिक होगी, और जितना अपन कह सकते हैं प्रबल विसक्रियणकारी, जितना प्रबल विसक्रियणकारी यहां पे समूह उपस्थित होगा, समूह उपस्थित होगा, अपन कह सकते हैं उसकी रेट उतनी ही यहां पे कम। ये आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, इसके आधार पर आप बता सकते हो। अगर आपको ये इंटरमीडिएट बना के उत्तर चेक करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो कि देखिए जिस पर जितना प्रबल सक्रियकारी समूह होगा उसकी रेट उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उससे बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन उतना ही अधिक स्टेबल हो जाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट बता दिया, इसके आधार पर आप बता सकते हो, इंटरमीडिएट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं हम, और एग्जांपल दें, मैंने कहा आपको लिखनी है आपको रेट ऑफ एसईआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट लिखनी। जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने, जहां पर ये लिया CH3, दूसरा कंपाउंड OCH3, टॉल्यूइन, एनिसोल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, इसी प्रकार से फिनोल, ये एग्जाम्पल माना कि ले लिया। दूसरा मैं यहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे कि ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये ले लिया यहां पर बेंजीन, ये टॉल्यूइन ले लिया, ये क्यूमीन ले लिया, ये बेंजीन ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लें, FOCOCH3 एक और एग्जांपल लिख देते हैं अपन, जहां पर ये बेंजीन ले लिया, यहां पर COCH3 ये एस्टर ले लें, ये नाइट्रोबेंजीन ले लें, ये टॉल्यूइन ले लें, यहां पे NHCH3 एमीन ग्रुप लगा लें, या पर यहां पे ये क्लोरोबेंजीन। ये जैसे अपने कुछ कंपाउंड लिए, सबसे पहले इन कंपाउंड की आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पट्टी रेट, ठीक है। हाँ, तो अपन कह रहे हैं यहां पर ES इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मैं ये लिख देता हूं, माना कि A इसको B C D E ये हो गया, इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पट्टी रेट। तो एक तो तरीका ये होता है कि इन सबका इलेक्ट्रोफाइल को जोड़िए, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाइए, बने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक कीजिए, जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी रेट उतनी ज्यादा होगी। लेकिन इसमें देखने में समय काफी लग जाता है। आप एक काम कर सकते हो, सबसे प्रबल सक्रियकारी ग्रुप कौन है? CH3 OCH3 NO2OH, ये ग्रुप जो है प्रबल सक्रिय, क्योंकि जितना प्रबल सक्रियकारी ग्रुप होगा उससे जो इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे आप बना के चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे प्रबल सक्रियकारी कौन है? OH। इसलिए सबसे ज्यादा रेट इसकी होगी। तो जिस एरोमेटिक कंपाउंड में आप पढ़ेंगे जितना प्रबल सक्रियकारी यहां पे समूह उपस्थित हो तो उसकी रेट उतनी ही अधिक होगी, और जितना प्रबल विसक्रियकारी ग्रुप होगा उसकी रेट उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर इसमें अपन देखेंगे सबसे ही आ गया, तो सबसे ज्यादा रेट होगी E। फिर रेट किसकी होगी? बेंजीन, ये विसक्रियकारी है, ये सक्रियकारी, ये सक्रियकारी, CH3 OCH3 OH,
ये अपने अभी बताया इनकी सक्रियता का क्रम बताया था आपको। तो सबसे प्रबल सक्रमकारी ये OH था इनमें से, फिर आया था OCH, तो इसलिए रेट सब बाद में किसकी होगी, B की, फिर किसकी होगी यहाँ पर A की, ठीक है। ये क्या है, 20 सक्रमकारी, 20 सक्रमकारी होगा तो उसकी रेट बेंजीन की तुलना में भी कम हो जाएगी, इसलिए इसकी रेट यहाँ पे कम हो जाएगी, इससे भी कम हो जाएगी, तो ज्यादा फिर दिया गया D और फिर आ गया C। अब यहाँ पे देखें, जैसे इसको भी यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ A B, ये कंपाउंड C D E F, इनकी जैसे कि आपको रेट लिखनी है, ठीक है। हाँ Cl CH3, इनमें से सबसे प्रबल सक्रमकारी कौन है, इनमें सबसे प्रबल सक्रमकारी है ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ये OCOR, ये इनमें से अपर क्या है, इनमें से प्रबल सक्रमकारी, ठीक है ना। अब इसकी रेट सबसे ज्यादा किसकी होगी, यहाँ पे F, ठीक है। फिर ये 20 सक्रमकारी आ गए, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, ये भी 20 सक्रमकारी है, फिर ये दोनों, ठीक है। CH3 ये भी सक्रमकारी है, ये भी सक्रमकारी है, लेकिन आइसोप्रोपेन की तुलना में CH3 प्लस H हाइड्रोजन पोजीशन के कारण इसकी तुलना में ये प्रबल सक्रमकारी होता है, इसलिए रेट ज्यादा किसकी होगी यहाँ पर, B की होगी, फिर किसकी आएगी यहाँ पर, C की आएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन, ये भी सक्रमकारी, ठीक है, इसलिए इसकी रेट बेंजीन से कम होगी, ठीक है। बेंजीन की तुलना में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनकी इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति रेट कम होगी, क्योंकि ये विष सक्रमकारी है, लेकिन ये दुर्बल विष सक्रमकारी है, और ऐसे ये इसकी तुलना में प्रबल विष सक्रमकारी है, और जितना प्रबल विष सक्रमकारी होगा उसकी रेट उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्लोरोबेंजीन और इन दोनों में से रेट जो है वो ज्यादा किसकी होगी, A की, क्योंकि वो और ज्यादा अपन कहेंगे इसके कंपैरेटिव प्रबल विष सक्रमकारी, और जितना प्रबल विष सक्रमकारी होता जाएगा उसकी रेट उतनी कम होती जाएगी। A के बाद आ गया यहाँ पे ये, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा किसका उत्पादन चेक करें, F सक्रमकारी हो गया, फिर कौन आ गया यहाँ पर, B, ये भी सक्रमकारी आ गया, फिर कौन आ गया यहाँ पर, C, ये भी आ गया। अब यहाँ पे एक बेंजीन, हाँ यहाँ पर ये 20 सक्रमकारी ग्रुप है और B D है, उसके बाद कौन आ गया यहाँ पे, D, ठीक है, क्योंकि बेंजीन पर न तो सक्रमकारी ग्रुप है और न ही 20 सक्रमकारी, इसलिए बेंजीन की रेट जिन ग्रुप जो 20 सक्रमकारी ग्रुप लगे हुए उनकी तुलना में उसकी रेट ज्यादा होगी, और जहां सक्रमकारी है उसकी तुलना में उनकी रेट बेंजीन की कम होगी। तो ये जैसे 3 कंपाउंड लिया F B C, अर्थात ये आ गया F B and C, ये सक्रमकारी है, इसलिए इसकी तुलना में इनकी रेट ज्यादा, और इनमें से जिसका जितना प्रबल सक्रमकारी होगा उसकी रेट उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब आ गया B, अब ये यहाँ पे A और E, ये भी सक्रमकारी, तो किसकी लिखेंगे अपन, यहाँ पे आएगा फिर E, और वो और ज्यादा भी सक्रमकारी ग्रुप इसकी रेट और। अब इसी प्रकार इसमें देखा A B C D E F, आपको कहा है इन कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति रेट। तो सबसे पहले देखो सक्रमकारी, ये सक्रमकारी, विष सक्रमकारी, 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 विष सक्रमकारी, तो ये बेंजीन है, बेंजीन की तुलना में जहां सक्रमकारी ग्रुप लगे हुए हो उसकी रेट ज्यादा है, और जितना प्रबल सक्रमकारी होगा उसकी रेट उतनी ज्यादा होगी। तो NH यहां पर ये CH3 और ठीक है, यहां पर ये सॉरी ये विष सक्रमकारी आ गया एस्टर, ठीक है, ये विष सक्रमकारी ग्रुप हो गया। तो सक्रमकारी ग्रुप एक इसमें है और इसमें दो में है, एस्टर है विष सक्रमकारी ग्रुप, तो ये दो में लगा, एक CH3 एक NH, इन दोनों में प्रबल सक्रमकारी ग्रुप कौन है, E, इसकी सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी यहाँ पर, E, ठीक है, NH, फिर कौन आएगा D, फिर A। अब यहां पर ये विष सक्रमकारी है, NO2 विष सक्रमकारी है, और ये भी विष सक्रमकारी, ये विष सक्रमकारी है, ये विष सक्रमकारी है, और ये विष सक्रमकारी है,
तीनों ये भी सेकेंडरी कार्य ग्रुप लगे हुए, ठीक है ना। अब यहां पर जितना प्रबल भी सेकेंडरी ग्रुप होगा रेट उतनी ही उसकी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट उतनी कम होती जाएगी। तो इसमें से ट्रिपल कौन है, तो ज्यादा रेट क्या है, लेकिन एक और ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर तो चलिए पहले लिख देते हैं इसको, तो ये आ गया एफ, उसके बाद बी, उसके बाद अर्थात सबसे प्रबल सेक्रेटरी है NH3, ठीक है, इसलिए रेट सबसे ज्यादा होगा। फिर आ गया डी CH3, फिर ए बैंकिंग, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप दोनों में, और जितना प्रबल सेक्रेटरी होगा उसकी रेट उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जितना प्रबल वी सेकेंडरी ग्रुप आ गया, सबसे प्रबल वी सेकेंडरी ग्रुप NO2 में उसकी रेट सबसे कम होगी, ठीक है। ये तो इस तरीके से अपन कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत सिंपल सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं है। रेट देखनी है, बाद में केटाइन बना के देखते हैं, उससे काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। आप उसको बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो कि भाई सेकेंड कार्य ग्रुप याद रखें, 20 सेकेंड कार्य ग्रुप याद रखें, उनका क्रम याद रखें, ठीक है। फिर देख लो, सीधा देख सकते हो, जितना प्रबल सेकेंड कार्य की रेट उतनी ज्यादा होगी और जितना प्रबल 20 सेकेंड कार्य की उसकी रेट उतनी ही कम होगी। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। अब अपन इससे आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो इसका जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर बेंजीन पर एक से अधिक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, तो फिर उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, या अपन आगे उसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।